हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सुनीता मिस और आज मैं लेकर आई हूं आप लोग के लिए ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो चलते हैं कि आपको चैप्टर में दिया हुआ क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो फ्लैग दिए, किसी दो कंट्री का ये फ्लैग है, एक ये फ्लैग है और एक ये फ्लैग है। इन दो कंट्री को आपको गेस करना है कि कौन सी कंट्री है। कुछ जाना हुआ लग रहा होगा, कुछ पहचाना हुआ लग रहा होगा, लेकिन फिक्स करने के लिए, पक्का करने के लिए मैं 3 आपको हिंट दूंगी इन कंट्रीज को पहचानने के लिए। फर्स्ट हिंट देखते हैं, फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। ये जिस कंट्री का फ्लैग है, ये कंट्री पूरे वर्ल्ड में स्पाइसेस के लिए फेमस है। और एक हिंट देखते हैं, नेक्स्ट वन, क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट हियर। क्रिकेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये स्पोर्ट वहाँ का बहुत क्रेज़ है वहाँ पर। वहाँ का नेशनल स्पोर्ट नहीं है ये, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है क्रिकेट। और एक हिंट देख लेते हैं, नेक्स्ट वन, द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो कंट्री है, ये कंट्री जिसका ये फ्लैग है, ये कंट्री पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में पॉपुलेशन में सेकंड रैंक पर आती है। और ये कोई नई कंट्री है, सबने पहचान लिया होगा, 100% सब लोग राइट है। ये कंट्री है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कन्फ्यूजन हो गई, ये मैंने क्या बोल दिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया? हाँ, यही हमारा नाम है, यही हमारी कंट्री का नाम है। ऑफिशियल फुल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया हम शॉर्ट में नेम लेते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये फुल नेम ऑफिशियल नेम है। और हमारी कंट्री का, इंडिया का कैपिटल कौन सा है? दैट इज़ दिल्ली। दिल्ली हमारी कंट्री का कैपिटल है। और अगर आपको इकोनॉमिक कैपिटल कोई पूछता है तो वो है मुंबई। ओके, तो ये हो गया इस फ्लैग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम इस फ्लैग के बारे में देखते हैं कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है। इसके लिए कुछ मैं आपको हिंट देती हूँ, जैसे मैंने इस कंट्री के लिए दिया, इंडिया के लिए दिया। तो इस कंट्री को पहचानने के लिए मैं कुछ हिंट देती हूँ। फर्स्ट हिंट है, फेमस फॉर सांबा डांस। ये कंट्री जिसका ये फ्लैग है, ये कंट्री पूरे वर्ल्ड में सांबा डांस के लिए फेमस है। डांस के फॉर्म को तो बहुत लोग जानते ही होंगे, और सांबा डांस कहाँ के लिए फेमस है, कौन से प्लेस के लिए वो फेमस है, और वो उसके लिए ये हिंट है। और एक हिंट देखते हैं, नेक्स्ट वन, फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर। यहाँ पर फुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जिस तरह से इंडिया में क्रिकेट मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, वैसे ही फुटबॉल यहाँ पर इस कंट्री में, जिस कंट्री का ये फ्लैग है, उस कंट्री में फुटबॉल जो है वो फेमस है। और एक हिंट देख लेते हैं, नोन एज अ कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। अब तो फाइनल हो गया कि कौन सी कंट्री है जहाँ जिसको कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, और ये कोई नहीं, ये है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील शॉर्ट में हम बोलते हैं, जिस तरह से इंडिया शॉर्ट में हम बोलते हैं, और ऑफिशियल फुल नेम इंडिया का है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसी तरह से ब्राज़ील हम शॉर्ट में बोलते हैं और ऑफिशियल फुल नेम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। और ये कंट्री का नाम है जिसका हम यहाँ पर फ्लैग देख रहे थे। और रिपब्लिक ऑफ फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, इस कंट्री का जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। तो ये हो गया दो फ्लैग, दो कंट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हिंट के थ्रू हम समझ गए हैं। और जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि इंडिया और ब्राज़ील के बारे में लगता है इस चैप्टर में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर के नाम से हमें मालूम पड़ता है लोकेशन एंड एक्सटेंट, यानी किसी प्लेस का, किसी कंट्री का लोकेशन और एक्सटेंट हम समझने वाले हैं। तो किसी भी कंट्री का लोकेशन एक्सटेंट समझने से पहले, सबसे पहले बेसिक क्या होता है, हमें पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को समझना होगा ना, उसका लोकेशन, उसमें का क्या क्या लोकेशन है। तो पहले अर्थ को समझ लेते हैं। ये आपके सामने अर्थ का चार्ट दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ पॉइंट, कुछ कलर किए हुए प्लेसेस दिख रहे होंगे। ये क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा अर्थ जो है वो 7 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, यानी जितनी भी कंट्रीज हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सब कुछ 7 कॉन्टिनेंट में बटी हुई है। कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे यहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर पूरा जो अर्थ है, जितनी भी कंट्री की अर्थ की जितने भी प्लेसेस है पूरे अर्थ के, सब इन 7 कॉन्टिनेंट में बटे हुए हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ कि अगर मैं आपको बता दूँ कि इंडिया एंड ब्राज़ील कहाँ पर है इन 7 कॉन्टिनेंट में, तो मैं आपको शो करती हूँ। ये पेन ले लिया और मैं आपको शो करती हूँ इंडिया कहाँ पर है। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर इंडिया है। कुछ पॉइंट्स में लोकेशन एक्सटेंट में थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, बट ये वो प्लेस है जहाँ पर इंडिया है। एंड ब्राज़ील कहाँ पर है? सो ब्राज़ील यहाँ पर है। सो ये जो प्लेस है यहाँ पर ब्राज़ील है। तो ये वो दो जगह है जहाँ पर इंडिया एंड ब्राज़ील, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं, ये दो कंट्री है, इनका ये लोकेशन है। तो अगर मैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से आपको बताऊँ कि इंडिया एंड ब्राज़ील कहाँ पर है, तो देखते हैं इंडिया कहाँ पर आया, एशियन कॉन्टिनेंट में, एंड ब्राज़ील कहाँ पर आया, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो इस तरह से मैं आपको लोकेशन बता रही थी, और डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, बट ये मैंने ओवरव्यू बताया कि कहाँ कहाँ पर इंडिया एंड ब्राज़ील कौन सी कॉन्टिनेंट में है। अब किसी भी प्लेस का हम लोग ने लोकेशन एंड ये देख लिया,
लोकेशन एंड एक्सटेंट देख लिया कि कहाँ पर है वो कौन से एरिया में, लेकिन पूरा अर्थ जो है वो कैसे बटा हुआ है, 4 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। तो कौन से हेमिस्फीयर में कौन सी कंट्री आती है वो भी समझना बहुत जरूरी है लोकेशन समझने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा अर्थ जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। कौन से 4 भाग है? हाँ, यहाँ पर 4 भाग है। देखो, प्राइम मेरिडियन लाइन में बीच में से वर्टिकली हाफ कर रहा है एंड इक्वेटर जो है वो हॉरिजॉन्टल वे हाफ कर रहा है, यानी पूरे अर्थ को 4 भागों में बांट रहा है। एक ये पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, इस तरह से 4 पार्ट में। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, और एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखो कुछ आपको 4 ग्लोब दिख रहे होंगे। ये 4 ग्लोब आपको बताएंगे कौन से पार्ट है जो हेमिस्फीयर में बटे हुए हैं ग्लोब के। डायरेक्शन समझने के लिए ये कंपास की ओर देखते हैं। ये अप साइड जो है वो नॉर्थ है, सबको पता है, ये नॉर्थ साइड होता है, और यहाँ पर साउथ होता है। इस साइड का जो होता है वो वेस्ट होता है और इस साइड जो होता है वो ईस्ट होता है। तो जिस तरह से डायरेक्शन होता है कंपास में, जिस तरह से हमारे यहाँ पर डायरेक्शन होते हैं, उसी हिसाब से ये इनको नाम दिया गया है, उन हेमिस्फीयर को, उन साइड के जगह को नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ग्लोब को लेती हूँ, तो इस ग्लोब में 2 कलर किए हुए हैं, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। तो ब्लू क्या है? कुछ प्लेसेस को हाईलाइट करा है, किसी प्लेस को हाईलाइट करा है। कौन से प्लेस को? इस ऊपर के साइड को, यानी कि ये हाफ में अर्थ बटा हुआ है, उसके ऊपर के साइड को जो ग्लोब है वो हाईलाइट कर रहा है। तो ये अप साइड कौन सा डायरेक्शन है? अप साइड है नॉर्थन हेमिस्फीयर, क्योंकि ये नॉर्थ का डायरेक्शन है। अप साइड जो है नॉर्थ है, इसीलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इस ग्लोब में 2 कलर है, एक ऊपर साइड में ब्लैक है और नीचे साइड में ब्लू है। तो ब्लू जो है वो कौन सा साइड हाईलाइट कर रहा है? नीचे की साइड। तो नीचे की साइड कौन सी है? साउथ डायरेक्शन है, इसीलिए वो साउथर्न हेमिस्फीयर है। इस तरह से हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं। इस ग्लोब में जो ब्लू वन है वो इस तरफ का, इस साइड का जो है वो हाईलाइट कर रहा है, यहाँ पर जो ब्लैक है। तो इस साइड का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है? वो है ईस्ट। तो ईस्ट अगर है डायरेक्शन तो वो उसको नाम क्या हो गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर को। इस ग्लोब में जो ये ब्लू वन है वो इस तरफ के डायरेक्शन को हाईलाइट कर रहा है और यहाँ पर ब्लैक है। तो ब्लू वन जो जिस तरफ हाईलाइट कर रहा है वो कौन सा डायरेक्शन है? वो है वेस्ट, इसीलिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर उसका नाम हो गया। इस तरह से 4 भागों में पूरा अर्थ जो है 4 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। तो ये हमने जान लिया कि अर्थ जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में कौन से 4 भागों में बटा हुआ है। अब हमें किसी भी प्लेस का अगर अर्थ में जानना है कि कौन सा लोकेशन है तो हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझना होगा। तो अब ये भी पॉइंट देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। यहाँ देखते हैं, ये ग्लोब है, ग्लोब का एक फोटो दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ लाइन्स है, लाइन्स दिख रही हैं सबको। ये इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन एक्चुअल में अर्थ पर नहीं है, इमेजिनेशन की हुई लाइन से साइंटिस्ट ने अपनी खुद की स्टडी के लिए, डिटेल स्टडी के लिए इन लाइंस को इमेजिन किया है, इसलिए इसे इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। ये इमेजिनरी लाइन इस तरह से लेटी हुई है, देखो सारी लाइंस लेटी हुई है। तो जो लाइंस अर्थ पर लेटी हुई है वो होती है लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इस ग्लोब में लाइंस जो है वर्टिकली लॉन्ग में खड़ी हैं, स्टैंडिंग है, वर्टिकली खड़ी हैं। तो जो भी लाइंस अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस जो भी हैं वो अगर वर्टिकली लॉन्ग में खड़ी हैं, स्टैंडिंग है, तो वो लाइंस होती है लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग में स्टैंडिंग है तो ये लॉन्गिट्यूड, एंड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लेटी हुई हैं तो ये लैटिट्यूड। इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब हम डायरेक्टली अपने चैप्टर की ओर चलते हैं कि चैप्टर में आपको समझना क्या है, जानना क्या है। इसलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इंडिया लोकेशन एक्सटेंड। इंडिया जो है ग्लोब पर, उसका लोकेशन क्या है, एक्सटेंड क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूड में यहाँ पर है इंडिया। लॉन्गिट्यूड में कहाँ पर है इंडिया? लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में इंडिया जो है वो स्थित है। इन 2 प्लेस में कहाँ से कहाँ विस्तारित रूप पर वो पूरा जो है इंडिया वो आपको ग्लोब पर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोकेशन के हिसाब से। इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। इट इज़ लोकेटेड 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू पैरेलल। इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारे इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे बोलते हैं ना बॉर्डर का आखिरी पॉइंट है जहाँ पर इंडिया आखिरी में ख़त्म होता है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आखिरी पॉइंट है हमारे साउथर्न मोस्ट का, साउथ के डायरेक्शन का सबसे आखिरी पॉइंट है। और ये कहाँ पर है, ये कौन सी जगह पर है? ये है निकोबार आइलैंड का एक छोटा सा गांव जो आखिरी टिप ऑफ पॉइंट है हमारे इंडिया का। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इंडिया के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया कहाँ पर है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ साइड में और ईस्ट साइड के हेमिस्फीयर में आता है, जिस तरह से मैंने 4 भागों आपको बताया था स्लाइड में। तो ये कौन से हेमिस्फीयर में आया है इंडिया? नॉर्थन। यहाँ पर देखते हैं, देखो ये कौन सी साइड हो गया? अप साइड में। हाँ, इंडिया जो है अप साइड में, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में और इस साइड में है, यानी कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर के अंडर आता है इंडिया।
एंड ऑफ द अर्थ, अर्थ की इसमें आता है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ये एशियन कॉन्टिनेंट है और एशियन कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में आता है। ये एशियन कॉन्टिनेंट है इतना, तो इसके नीचे साइड में आता है। नीचे कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये साउथ साइड हुआ, जिसके आप लोग इस ग्लोब में ही देख सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, इसमें आप ग्लोब में देख सकते हैं कि ये एशियन कॉन्टिनेंट है और इसके साउथ साइड में इंडिया आती है, इसीलिए एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में है, इसीलिए साउथर्न कॉन्टिनेंट में आता है। इस तरह से दिया हुआ है। तो ये हो गया इंडिया का लोकेशन एक्सटेंड की पूरे ग्लोब पर कहाँ से कहाँ तक है। अब हम ब्राज़ील के बारे में देखते हैं कि ब्राज़ील कहाँ से कहाँ तक है। ब्राज़ील लोकेशन एंड एक्सटेंड, जैसे कि आप इस ग्लोब में देख सकते हैं ब्राज़ील कहाँ पर है। पॉइंट वाइज देखते हैं कि कहाँ पर है लोग ब्राज़ील। लैटिट्यूड 5 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में, नॉर्थ साइड में इस डिग्री में लैटिट्यूड पर ये ब्राज़ील है। लॉन्गिट्यूड में कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड में 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट में स्थित है। तो इस तरह से लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में कहाँ पर है ब्राज़ील, ये आपने देख लिया। अब हेमिस्फेयर में देख लेते कहाँ से कहाँ तक है। सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, कुछ पार्ट, क्योंकि ब्राज़ील बहुत बड़ा है, सेकेंड रैंक पर आता है, इसीलिए ब्राज़ील जो है बहुत बड़ा है, तो कुछ पार्ट उसका क्या है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है, कुछ पार्ट जो है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। एंड वाइल मोस्ट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, कुछ पार्ट जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, अब साइड में है। अगर आप इसमें ही देखो, प्रीवियस स्लाइड में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ पार्ट जो है वो नॉर्थर्न में, थोड़ा सा पार्ट जो गया है कहाँ गया है, नॉर्थर्न में गया है, और बहुत सारा पार्ट कहाँ आया है, साउथर्न हेमिस्फेयर में आया है। ये आपको इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिस ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके कहाँ पर ये आता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कहाँ पर आता है, नॉर्थ में आता है। ओके, तो इस तरह से आपको ये दिया हुआ है कि ब्राज़ील जो है वो कहाँ से कहाँ तक आता है। तो ये हो गई लोकेशन एक्सटेंड की बातें। अब आपको चैप्टर में क्या दिया हुआ है नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या है। वैसे तो हमें पता ही है हम सबको, बट ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया का। फर्स्ट पॉइंट, अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। इंडिया जो है ब्रिटिश रूल में 1.5 सेंचुरी तक, यानी 150 साल तक, करीब 150 साल तक इंडिया जो है इंडिया पर रूल किया है ब्रिटिशर्स ने। और इंडिपेंडेंस इन 1947, सबको पता है हमें इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, हम इंडिपेंडेंट हुए थे। नेक्स्ट वन, फेसिंग प्रॉब्लम लाइक 3 वॉर फेमिन सिचुएशन इन वेरियस पार्ट। लेकिन उसके बाद भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें सहने पड़े थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ता। कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे वॉर्स हमारे पर हो गए थे, उसके बाद फेमिन सिचुएशन आ गई थी। फेमिन सिचुएशन क्या होता है, अकाल पड़ गया था, चारों ओर अकाल पड़ गया था, लोग भूखमरी से मर रहे थे, इस तरह से बहुत सारी महामारी हो गई थी। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी थी। बट प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी हमारी कंट्री बहुत उभर के आई है, डेवलपिंग कंट्री के अंडर आई है। एंड ग्लोबल मार्केट, अब हमारी कंट्री जो है ग्लोबल मार्केट के अंडर आती है। अभी हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छा हो गया है, तो हम ग्लोबल मार्केट के रूप में उभर के आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, बहुत सारे इकोनॉमिक जो रेवोल्यूशन लेके आते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज लेके आते हैं, उन सबके बाद इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेज। अब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पेज हो गया, मतलब बराबर में आ गए, अब अच्छे खासे हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। तो ये हो गई इंडिया की बातें। द पोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ हाई। हमारे यहाँ का जो प्रोपोर्शन है यूथ पीपल का वो हाई है, इसलिए हमारी कंट्री को यंग इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे का जो यूथ पीपल है वो वर्किंग पीपल से वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है प्रोपोर्शन में, बाकी लोगों के, बाकी एज ग्रुप के लोगों में कंपेयर में यूथ पीपल जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए हमारी कंट्री को यंग इंडिया कहा जाता है। तो ये हो गई इंडिया की बातें। अब हम चलते हैं ब्राज़ील की ओर। नेक्स्ट वन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो समझते हैं। जिस तरह से हमने इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, किन लोगों ने हम पर रूल किया, कैसे इंडिपेंडेंस मिला, फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम हमने देखा, फिर कैसे हम उभर के आए, ये इंडिया का था, इंडिया कंट्री का था। अब इसी तरह से कंपेयर करते हुए हम ब्राज़ील के बारे में देखते हैं कि ब्राज़ील कैसे, कौन कौन सी प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया। फर्स्ट है, मोर देन 3 सेंचुरी ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्टुगीज रूल। 300 साल तक, हमारे यहाँ जैसे ब्रिटिश ने 150 साल तक राज किया, तो वहाँ पर जो पोर्तुगीज थे उन्होंने 300 साल तक, 3 सेंचुरी तक वहाँ पर राज किया था, रूल किया था उन्होंने। नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंस इन 1822। इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गया था 1822 में। अब आप सोचेंगे 1822 में इतनी जल्दी मिल गया था? नहीं, उसके बाद और भी प्रॉब्लम हो गई थी। कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी उनके यहाँ पर ब्राज़ील में? फ्रॉम 1930 to 1985, अराउंड 50 years,
फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी इट वॉज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी वहाँ के जो वहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट का राज था, वहाँ पर जो भी रूल कर रहे थे, जो भी पॉलिसीज़ थी, जो भी मिनिस्टर्स थे, सब कुछ के मिलिट्री गवर्नमेंट सब कुछ राज कर रही थी, सब कुछ चला रही थी, इसीलिए और भी ये भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। इसी वजह से जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल इनका प्रॉब्लम था उससे उभरने में इनको बहुत समय लगा और लेट 20th सेंचुरी तक ये उभर के आए, इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा। इसके बाद नेक्स्ट वन, ब्राज़ील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड इंपॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। और क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी कल्टिवेशन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसको कॉफ़ी पॉट भी बोलते हैं, जैसे अपने फर्स्ट ही में देखा, तो धीरे धीरे इसका मार्केट जो है वो आगे बढ़ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में ये आगे बढ़ रहा है और इनका इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो है हो रहा है। तो इस तरह से हमने दोनों कंट्री को कंपेयर करते हुए देखा कि कौन सी कंट्री किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग और किस तरह से वो लोग उभर के आए। अब यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो गया, आपको चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या ध्यान देना है, क्या याद रखना है, वो देखते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, जैसे ये बच्चा सोचा ना मुझे क्या पढ़ना है इस चैप्टर से, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करनी है, हमें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉब्लम फेस बाय इंडिया एंड ब्राज़ील। दोनों कंट्री ने, इंडिया एंड ब्राज़ील ने कौन कौन से प्रॉब्लम फेस किए, जैसे मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बताया कौन कौन से प्रॉब्लम उन्होंने फेस किए, वो आपको आंसर में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हुए लिख देना है। तो ये आपका एक आंसर आपको इस चैप्टर से ध्यान देना है, तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोनों का क्या था, मैंने उस स्लाइड में आपको पॉइंट वाइज बताया था, वैसे ही आपको पॉइंट वाइज लिख देना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि कौन कौन से रूलर्स वहाँ पर राज किए थे, कैसे उनको इंडिपेंडेंस मिला, फिर उसके बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस किया, फिर कैसे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वो सब पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करते हुए लिख देना है। तो ये आपका सेकेंड आंसर यहाँ से आपको तैयार करना है इस चैप्टर से। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ब्राज़ील एंड इंडिया बाय लोकेशन। लोकेशन एंड एक्सटेंट का ये चैप्टर ही है इस नाम से, इसीलिए आपको इस चैप्टर में लोकेशन एक्सटेंट के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको ये एक आंसर ध्यान देना है। तो इस चैप्टर से आपको ये 3 ही पॉइंट ध्यान देने हैं, 3 ही आंसर ध्यान देने हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। एंड यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।